दोस्तों, आज से हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे महान स्ट्रैटेजिस्ट और फिलोसोफर पैदा हुए जिन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि दुनिया को राजनीति, इंटेलिजेंस और लाइफ मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल ज्ञान दिया। उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये वही महान गुरु थे जिन्होंने एक आम लड़के को ट्रेन करके उससे भारत का महान सम्राट बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की टीचिंग्स का एक बहुत ही पावरफुल कलेक्शन है चाणक्य नीति। इस किताब में लाइफ के हर पहलू के बारे में ज्ञान दिया गया है। दोस्ती और दुश्मनी, पैसा और पावर, सफलता और असफलता, इंसान की सोच और बिहेवियर और दुनिया को समझने की कला। चाणक्य की बातें कभी कभी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी ही होती है। इस ऑडियो बुक में हम चाणक्य नीति के पावरफुल प्रिंसिपल्स को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और सक्सेस ला सकें। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं और लाइफ में पावरफुल डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। Chapter 1. The Power of Wisdom and Knowledge. चाणक्य की अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है तो वो है ज्ञान। ना पैसा, ना पावर, ना ही स्टेटस। अगर किसी के पास सच्चा नॉलेज है तो वो किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान एक ऐसा धन है जो न चोरी हो सकता है, न कभी खत्म होता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है। पैसा आज है, कल नहीं हो सकता। पावर आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास। लेकिन नॉलेज अगर एक बार किसी इंसान के पास आ गया तो वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। चाणक्य के समय में भी राजा और सम्राट सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट विद्वान लोगों को देते थे, क्योंकि जो इंसान नॉलेज रखता है वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलता, वो पूरा समाज बदल सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगर एक इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है तो वही उसकी ग्रोथ का एंड है। चाणक्य एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, मूर्ख इंसान को ज्ञान देना बेकार है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को सिखाना गलत है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान सीखना ही नहीं चाहता तो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर भी उसे कुछ नहीं सिखा सकता। आज के टाइम में भी ये बात बिल्कुल सही है। बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नॉलेज अप्लाई नहीं करते। चाणक्य कहते हैं, नॉलेज तभी पावरफुल है जब वो एक्शन में आए। अगर आपने 100 बुक्स पढ़ ली लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं किया तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एक पावरफुल आइडिया समझा और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। चाणक्य का एक और प्रिंसिपल है, इंटेलिजेंट इंसान हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, फेलियर्स आते हैं, लोग धोखा देते हैं, लेकिन एक वाइज इंसान इन सब चीज़ों से लेसन्स निकालता है और वही लेसन्स उसे फ्यूचर में स्ट्रांग बनाते हैं। चाणक्य के अकॉर्डिंग दुनिया में 2 टाइप्स के लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम्स देखकर टूट जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स से सीखकर और पावरफुल बन जाते हैं, और जो दूसरा टाइप है वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को नॉलेज और विजडम से स्ट्रांग बनाइए। बुक्स पढ़िए, स्मार्ट लोगों से सीखिए, अपनी गलतियों से लेसन्स लीजिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं अगर किसी इंसान के पास नॉलेज है तो दुनिया की कोई भी पावर उसे ज्यादा देर तक नीचे नहीं रख सकती। नॉलेज ही वो पावर है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। Chapter 2. Friendship and Hidden Enemies. चाणक्य कहते हैं कि लाइफ में सबसे ज्यादा दिक्कत खुले दुश्मन से नहीं बल्कि छुपे हुए दुश्मन से होती है। इसीलिए रिलेशनशिप्स को समझना बहुत जरूरी है। चाणक्य के अकॉर्डिंग एक इंटेलिजेंट इंसान को सिर्फ दोस्ती करना नहीं बल्कि लोगों को पहचानना भी आना चाहिए। चाणक्य का एक फेमस प्रिंसिपल है, एक जहरीला सांप सिर्फ एक बार काट सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त हर रोज नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ को खराब कर सकते हैं। अक्सर लाइफ में लोग 2 चेहरे लेकर चलते हैं,
सामने से वो आपको दोस्त कहते हैं, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्त बनकर आपके पास रहता है। इसीलिए एक वाइज इंसान को लोगों के बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपकी सक्सेस से जलता है, आपकी बुराई दूसरों के सामने करता है, मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देता और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ा रहता है, तो चाणक्य के अकॉर्डिंग वो इंसान दोस्त नहीं, एक हिडन एनिमी है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि दोस्ती करने से पहले किसी इंसान को समझना बहुत जरूरी है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। जैसे ही उनका काम खत्म होता है, वो आपको छोड़ देते हैं। चाणक्य का एक और पावरफुल थॉट है, दोस्त और दुश्मन को पहचानना ही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है। अगर आप गलत लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं, तो वो आपकी एनर्जी, टाइम और अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि दोस्ती कम लोगों से करें, लेकिन सही लोगों से करें। क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, आपकी सक्सेस में खुश हो और जब आप गलत हो तो आपको सच बता सके। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई दोस्त आपको गलती करते हुए देखकर भी चुप रहता है, तो वो सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त कभी कभी कड़वी बात भी बोलता है, लेकिन वो आपके भले के लिए होती है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान को अपने प्लान्स और सीक्रेट्स सबको नहीं बताने चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। अगर आप अपनी हर प्लानिंग और वीकनेस लोगों को बता देंगे, तो कुछ लोग उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं, अपने सीक्रेट्स को अपने अंदर रखो, समय आने पर ही उन्हें रिवील करो। ये प्रिंसिपल आज के टाइम में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चाणक्य के समय में था। सोशल मीडिया के जमाने में लोग अपनी हर चीज दुनिया को बताने लगते हैं, प्लान्स, गोल्स, प्रॉब्लम्स। लेकिन एक वाइज इंसान जानता है कि हर चीज सबको बताना जरूरी नहीं होता। चाणक्य के अकॉर्डिंग लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क नहीं, बल्कि लोगों को समझने की इंटेलिजेंस भी जरूरी है। अगर आप सही लोगों को अपनी लाइफ में जगह देते हैं और गलत लोगों से दूर रहते हैं, तो आप अपनी जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, एक सच्चा दोस्त आपकी लाइफ को स्ट्रांग बनाता है और एक गलत दोस्त आपकी लाइफ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और चाणक्य कहते हैं, समझदार इंसान वही है जो दोस्ती करने से पहले लोगों को पहचानना सीख लेता है। चैप्टर 3, मनी, पावर एंड रिस्पेक्ट। जब हम दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है, सोसाइटी में मनी और पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। प्राचीन भारत के महान स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य ने इस सच को बहुत पहले ही समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी टीचिंग्स में वेल्थ, रिस्पेक्ट और पावर के बीच के रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास धन होता है, उसके पास दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी होता है। ये बात शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन रियलिटी में अक्सर यही होता है। जब किसी इंसान के पास पैसा और रिसोर्सेज होते हैं, तो लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं। उसकी बात को इम्पोर्टेंस मिलती है, उसकी ओपिनियन को लोग ध्यान से सुनते हैं। लेकिन चाणक्य का ये मतलब नहीं था कि पैसा ही सब कुछ है। उनका कहना था कि वेल्थ एक पावरफुल टूल है, जिसका यूज अगर समझदारी से किया जाए तो वो इंसान को सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। चाणक्य के अकॉर्डिंग पैसा कमाना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब पैसा गलत तरीके से कमाया जाए या फिर पैसा इंसान के कैरेक्टर को खराब कर दे। इसीलिए चाणक्य ने एक बैलेंस की बात की है। उन्होंने कहा कि एक वाइज इंसान को पैसा कमाने के साथ साथ अपने वैल्यूज और एथिक्स को भी स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा तो मिल गया लेकिन रिस्पेक्ट चली गई तो उस वेल्थ का कोई मतलब नहीं रह जाता। चाणक्य एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, धन का सही उपयोग ही उसकी असली वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होता, उसका यूज अपनी लाइफ को बेटर बनाने, अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए और समाज के भले के लिए भी होना चाहिए। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसा जमा करता रहे लेकिन उसका यूज ना करे, तो वो वेल्थ धीरे धीरे बेकार हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान को फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। लाइफ में कभी भी सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। आज जो स्टेबल लग रहा है, कल अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि इंसान को हमेशा सेविंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात जो चाणक्य बताते हैं, वो है पावर और रिस्पेक्ट का रिलेशन। उनके अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट दो तरीके से मिलता है।
कैरेक्टर और विजडम से, पावर और पोजीशन से। सबसे आइडियल सिचुएशन तब होती है जब किसी इंसान के पास दोनों चीजें हों, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ऐसे लोग सोसाइटी में लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट पाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ पावर हो लेकिन कैरेक्टर ना हो तो लोग उससे डर तो सकते हैं लेकिन दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते। चाणक्य कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान को अपनी लाइफ में 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए: नॉलेज, वेल्थ, रेपुटेशन। ये 3 पिलर्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल लाइफ बनाते हैं। अगर किसी इंसान के पास नॉलेज है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है तो उसे अपनी पोटेंशियल को पूरा यूज़ करने में मुश्किल होती है। और अगर किसी के पास पैसा है लेकिन विजडम नहीं है तो वो पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। इसीलिए चाणक्य का मैसेज सिंपल है: बैलेंस क्रिएट करो, नॉलेज से डिसीजन लो, हार्ड वर्क से वेल्थ बिल्ड करो और अच्छे कैरेक्टर से रिस्पेक्ट अर्न करो। क्योंकि आखिर में सोसाइटी उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने पावर और वेल्थ को विजडम के साथ यूज किया। और चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति वही है जो धन, ज्ञान और सम्मान तीनों को सही तरीके से संभालना जानता है। Chapter 4 Secrets of Self-Control and Discipline। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट काफ़ी नहीं होता। बहुत बार हम देखते हैं कि टैलेंटेड लोग भी अपनी लाइफ में उतनी सक्सेस नहीं पाते जितनी उन्हें मिलनी चाहिए, और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सेल्फ कंट्रोल की कमी। प्राचीन भारत के महान थिंकर चाणक्य ने सेल्फ डिसिप्लिन को एक पावरफुल वेपन बताया है। उनके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति अपने मन, इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख लेता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया पर भी कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन गया तो वो कभी भी अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, लेजीनेस और इंस्टेंट प्लेजर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंसान की फोकस और डिसिप्लिन को वीक कर देती हैं। चाणक्य के अकॉर्डिंग एक वाइज इंसान को अपनी डेली हैबिट्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हैबिट्स ही वो चीज़ है जो इंसान की फ्यूचर लाइफ को शेप करती हैं। अगर किसी इंसान की आदतें अच्छी हैं, जैसे कि टाइम पर उठना, मेहनत करना, लर्निंग पर फोकस करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेना, तो धीरे धीरे वो इंसान एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करता है। लेकिन अगर आदतें खराब हैं, जैसे कि लेजीनेस, एक्सक्यूजेस बनाना और शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागना, तो वो इंसान अपनी पोटेंशियल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़े दुश्मन उसके अंदर ही होते हैं, जैसे काम, एक्सेसिव डिजायर, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, ईगो। ये सब इमोशंस अगर कंट्रोल में ना हो तो इंसान को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान को इमोशनल डिसिप्लिन डेवलप करना चाहिए। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी शांत रहना सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है। इसी तरह ग्रीड भी एक डेंजरस चीज़ है। जब इंसान सिर्फ ज़्यादा पाने की इच्छा में अंधा हो जाता है तो वो गलत रास्ते पर चल सकता है। चाणक्य के अकॉर्डिंग सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट रूल है पेशेंस। बहुत लोग लाइफ में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। जैसे ही उन्हें डिफ़िकल्टीज मिलती हैं वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग पेशेंस के साथ काम करते हैं। वो जानते हैं कि बड़े रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। चाणक्य कहते हैं, एक वृक्ष को बड़ा होने में सालों लगते हैं लेकिन उसे काटने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर इंसान डिसिप्लिन लूज कर दे तो सब कुछ जल्दी खराब हो सकता है। चाणक्य का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर कंट्रोल रखता है वो अपनी रिस्पेक्ट कभी लूज नहीं करता। ऐसे लोग मुश्किल सिचुएशंस में भी अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ऐसे ही लोग धीरे धीरे सोसाइटी में रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस गेन करते हैं। चाणक्य के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को सच में पावरफुल बनना है तो उसे सबसे पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी विक्ट्री वही है जो इंसान अपने ऊपर पाता है। और जब इंसान अपनी डिज़ायर्स, इमोशंस और हैबिट्स पर कंट्रोल कर लेता है तब उसके लिए सक्सेस का रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। चाणक्य का मैसेज सिंपल है, जो व्यक्ति डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। Chapter 5 Intelligence,
स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन। हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जो सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सिचुएशंस को समझकर सही समय पर सही डिसीजन लेना। प्राचीन भारत के महान स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य इसी कला के मास्टर थे। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी के बल पर एक आम लड़के को ट्रेन करके उससे भारत का महान सम्राट बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के अकॉर्डिंग सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है सोच समझकर डिसीजन लेना। बहुत लोग लाइफ में जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं। जब इमोशन स्ट्रांग होते हैं जैसे गुस्सा, एक्साइटमेंट या फियर, तब इंसान अक्सर गलत डिसीजंस ले लेता है। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि बड़ा डिसीजन लेने से पहले 3 बार सोचो। उनका कहना था कि एक इंटेलिजेंट इंसान हर डिसीजन के 3 एस्पेक्ट्स को समझता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे कौन अफेक्टेड होगा और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर इंसान बिना सोच विचार के डिसीजंस लेता है तो वो शॉर्ट टर्म में सही लग सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी का एक और पावरफुल रूल बताते हैं, प्लानिंग। उनके अकॉर्डिंग कोई भी बड़ा काम बिना प्लानिंग के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर एक इंसान सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करता है तो वो कुछ समय तक ही प्रोग्रेस कर पाता है, लेकिन जो लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं वो कंसिस्टेंटली सक्सेस अचीव करते हैं। चाणक्य कहते हैं, काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग कर लो। ये प्रिंसिपल आज के टाइम में बिजनेस, करियर और लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो चाणक्य बताते हैं वो है टाइमिंग। कई बार आइडिया सही होता है, स्ट्रैटेजी भी सही होती है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो तो रिजल्ट भी गलत हो सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि एक वाइज इंसान को सिर्फ एक्शन ही नहीं लेना चाहिए बल्कि सही समय का इंतजार भी करना चाहिए। कभी कभी पेशेंस सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है। चाणक्य ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही है, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इसका मतलब है कि अगर आप हर किसी को अपने प्लान्स बताने लगते हैं तो कुछ लोग उसे कॉपी कर सकते हैं या उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए एक इंटेलिजेंट इंसान अपने गोल्स और स्ट्रैटेजीज को क्वाइटली इंप्लीमेंट करता है। चाणक्य के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ नॉलेज होना नहीं है। ट्रू इंटेलिजेंस का मतलब है सिचुएशन को समझना और उसके हिसाब से अडैप्ट करना। लाइफ में हर सिचुएशन अलग होती है। जो स्ट्रैटेजी एक सिचुएशन में काम करती है जरूरी नहीं कि वो दूसरी सिचुएशन में भी काम करे। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि इंसान को फ्लेक्सिबल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। एक रिजिड माइंडसेट वाला इंसान जल्दी प्रॉब्लम्स में फंस सकता है, लेकिन जो इंसान सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेता है वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। चाणक्य का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है रिस्क समझना। हर बड़ा डिसीजन एक रिस्क के साथ आता है, लेकिन इंटेलिजेंट लोग रिस्क से डरते नहीं बल्कि उसे कैलकुलेट करते हैं। वो पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं फिर एक्शन लेते हैं। इसी वजह से चाणक्य हिस्ट्री के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट्स में से एक माने जाते हैं। उनका मैसेज सिंपल है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। क्योंकि जो इंसान सोच समझकर डिसीजन लेता है, सही प्लानिंग करता है और पेशेंस के साथ काम करता है, उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना जानता है। चैप्टर 6, हैंडलिंग एनिमीज एंड डिफिकल्ट पीपल। लाइफ में हर इंसान को कभी ना कभी दुश्मनों और मुश्किल लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ओपनली अपोज करते हैं और कुछ लोग चुपके से आपके खिलाफ काम करते हैं। प्राचीन भारत के महान स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य ने दुश्मनों को समझने और उनसे डील करने के बारे में बहुत गहरी बातें कही हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझने की गलती मत करो। बहुत बार लोग अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका अपोनेंट उनसे कमजोर है या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कई बार छोटा सा दुश्मन भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान को अपने एनिमीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। उनकी हैबिट्स, उनकी थिंकिंग और उनकी स्ट्रेटजी को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने एनिमी को समझ लेते हैं तब उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। चाणक्य का एक और पावरफुल रूल है, अपने दुश्मन की कमजोरी को पहचानो। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है। इंटेलिजेंट लोग अपने एनिमीज की वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसी वीकनेस का यूज स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करते हैं।
ये प्रिंसिपल सिर्फ एंशिएंट पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि आज के बिजनेस और कंपटीशन में भी अप्लाई होता है। लेकिन चाणक्य सिर्फ अटैक की बात नहीं करते, वो एक और इंपॉर्टेंट बात भी सिखाते हैं, पेशेंस। कभी कभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं होता। अगर सिचुएशन ऐसी हो जहां डायरेक्ट फाइट से ज्यादा नुकसान हो सकता है तो एक वाइज इंसान थोड़ा टाइम लेता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और फिर सही वक्त का इंतजार करता है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा हथियार है। सही समय पर लिया गया एक्शन बहुत पावरफुल होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो चाणक्य बताते हैं वो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल। दुश्मन अक्सर आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आप गुस्से में आकर इंपल्सिव डिसीजन ले लें। लेकिन अगर आप अपना पेशेंस लूज कर देते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही वीक कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि जब भी कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह काम और कंपोज्ड रहना ज्यादा पावरफुल होता है। एक इंटेलिजेंट इंसान कब रिएक्ट करना है और कब इग्नोर करना है ये अच्छी तरह जानता है। चाणक्य का एक और इंटरेस्टिंग थॉट है, कभी कभी दुश्मन को दोस्त बनाना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर कोई एनिमी ऐसा है जिसे समझाकर या अलायंस करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है तो वो भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। हिस्ट्री में कई बार किंगडम्स ने अपने एनिमीज के साथ टेम्पररी अलायंसेस बनाए हैं ताकि बड़े डेंजर्स को हैंडल किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि एनिमी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कभी कभी स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है। चाणक्य के अकॉर्डिंग लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इंसान को सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एनिमीज को हैंडल करना भी आना चाहिए, क्योंकि जो इंसान डिफिकल्ट लोगों और एनिमीज को इंटेलिजेंटली हैंडल कर लेता है वो लाइफ के हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकता है। चाणक्य का मैसेज क्लियर है, बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मन से लड़ने से पहले उसे समझता है, और जब इंसान पेशेंस, इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी के साथ सिचुएशन को हैंडल करता है तो सबसे बड़ा एनिमी भी धीरे धीरे पावरलेस हो सकता है। चैप्टर 7 चूजिंग द राइट पीपल इन लाइफ। लाइफ की सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या कितनी मेहनत करते हैं। बहुत बार इंसान की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके आसपास कौन लोग हैं। प्राचीन भारत के महान थिंकर चाणक्य ने इस बात को बहुत क्लियरली समझा था। इसीलिए उन्होंने अपनी टीचिंग्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया, सही लोगों का चुनाव। चाणक्य कहते हैं, एक व्यक्ति की पहचान उसके दोस्तों और साथियों से होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके आसपास इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग लोग हैं तो धीरे धीरे आप भी उनकी तरह सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिव, लेजी या सेल्फिश लोग हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी आपकी लाइफ पर बढ़ता है। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि इंसान को अपने सर्कल को बहुत केयरफुली चूज करना चाहिए। आज के टाइम में भी ये बात बिल्कुल सही है। हम अक्सर अपना बहुत सारा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं जो हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स या रिलेटिव्स होते हैं। धीरे धीरे उनकी थिंकिंग और हैबिट्स का इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पर पड़ने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान को उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उसे इंस्पायर करते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और उसे बेटर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और डायरेक्शन लेकर आते हैं। लेकिन चाणक्य ये भी वार्न करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप्स बनाते हैं। वो लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। जैसे ही उनका काम खत्म होता है वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि किसी पर ट्रस्ट करने से पहले उसे टाइम के साथ टेस्ट करना चाहिए। एक इंसान का असली कैरेक्टर मुश्किल सिचुएशंस में ही सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति आपके डिफिकल्ट टाइम में भी आपका साथ देता है तो वही सच्चा साथी है। चाणक्य का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ओवर ट्रस्ट से बचना। उनके अकॉर्डिंग किसी पर इतना ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए कि अगर वो आपके खिलाफ हो जाए तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर ट्रस्ट ही ना किया जाए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ट्रस्ट समझदारी और बैलेंस के साथ होना चाहिए। चाणक्य ये भी कहते हैं कि इंसान को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और खुद कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते। ऐसे लोग आपकी एनर्जी और फोकस को धीरे धीरे वीक कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो चाणक्य बताते हैं वो है मेंटर की इम्पोर्टेंस।
हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में कोई ना कोई गाइड या मेंटर जरूर होता है जो उसे डायरेक्शन देता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रोल चाणक्य का ही था। उन्होंने सिर्फ उसे ट्रेन ही नहीं किया, बल्कि उसे लाइफ और लीडरशिप के पावरफुल लेसन्स भी सिखाए। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और वाइज हैं। उनसे सीखिए, उनकी गाइडेंस लीजिए और अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहिए। चाणक्य का फाइनल मैसेज सिंपल है, लाइफ में आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में किन लोगों को जगह देते हैं। और जब इंसान सही लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाता है तो उसकी सक्सेस की जर्नी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही लोगों को पहचान लेता है। चैप्टर 8, लीडरशिप एंड पावर सीक्रेट्स। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या नेशन को स्ट्रांग बना सकती है। लेकिन एक सच्चा लीडर बनना आसान नहीं होता। उसके लिए सिर्फ पावर या पोजीशन काफ़ी नहीं होती, उसके लिए विजडम, करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। प्राचीन भारत के महान स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य ने लीडरशिप के बारे में बहुत गहरी बातें कही हैं। उनके अकॉर्डिंग एक सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने लोगों और समाज के भले के बारे में सोचता है। चाणक्य कहते हैं, एक राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में होती है। इसका मतलब ये है कि एक लीडर का असली काम सिर्फ पावर एंजॉय करना नहीं होता, उसका असली काम होता है अपने लोगों की सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का ध्यान रखना। हिस्ट्री में जो लीडर्स सिर्फ अपनी पावर और लग्जरी में बिजी हो गए, उनका रूल ज्यादा टाइम तक नहीं चला। लेकिन जो लीडर्स अपने लोगों के वेलफेयर पर फोकस करते हैं, उन्हें लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। चाणक्य का एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके अकॉर्डिंग लीडरशिप का मतलब है डिसीजन लेना और उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कई लोग पावर तो चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। लेकिन एक स्ट्रांग लीडर कभी डिफिकल्ट डिसीजंस लेने से नहीं डरता। वो सिचुएशन को समझकर लॉजिकली डिसीजन लेता है, चाहे वो डिसीजन टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट ही क्यों न क्रिएट करे। चाणक्य ये भी कहते हैं कि एक लीडर को नॉलेजेबल और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अगर लीडर को अपने किंगडम या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो वो सही डिसीजंस कैसे लेगा। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि लीडर को हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसी रीजन से उन्होंने अपने टाइम में स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम का आइडिया दिया था। उनके अकॉर्डिंग एक लीडर को अपने आसपास होने वाली एक्टिविटीज के बारे में अवेयर रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, लीडर को कभी भी रियलिटी से दूर नहीं रहना चाहिए। अगर लीडर सिर्फ प्रेज सुनता रहे और सच्चाई को इग्नोर करे तो धीरे धीरे उसकी लीडरशिप वीक हो जाती है। इसीलिए एक इंटेलिजेंट लीडर अपने आसपास ऑनेस्ट एडवाइजर्स रखता है जो उसे सच बता सके। चाणक्य लीडरशिप का एक और पावरफुल रूल बताते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर लीडर खुद डिसिप्लिन नहीं है तो वो दूसरों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एक लीडर की हैबिट्स और बिहेवियर उसके फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर लीडर हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और फोकस्ड है तो उसकी टीम भी वैसी ही बनने लगती है। लेकिन अगर लीडर लेजी या इररिस्पॉन्सिबल है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पूरे सिस्टम पर पड़ता है। चाणक्य के अकॉर्डिंग लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है एग्जाम्पल सेट करना। जो लीडर खुद मेहनत करता है वही दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। चाणक्य एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, पावर को संभालना भी एक कला है। अगर पावर गलत हाथों में चली जाए तो वो डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। इसीलिए एक वाइज लीडर अपनी पावर का यूज जस्टिस और बैलेंस के साथ करता है। वो कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता। हिस्ट्री में वही लीडर सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने पावर को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के डेवलपमेंट के लिए यूज किया है। चाणक्य का मैसेज क्लियर है, लीडरशिप एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो लीडर विजडम, डिसिप्लिन और फेयरनेस के साथ पावर को हैंडल करता है वही लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्पेक्ट अचीव करता है। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा लीडर वही है जो अपनी प्रजा के दिल में जगह बना लेता है। चैप्टर 9, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। हर इंसान लाइफ में सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं कि सक्सेस एक्चुअली कैसे मिलती है और फेलियर क्यों आता है। प्राचीन भारत के महान थिंकर चाणक्य ने सक्सेस और फेलियर के बारे में बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक आइडियाज दिए हैं। चाणक्य कहते हैं कि सक्सेस किसी एक दिन में नहीं मिलती, वो डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस एफर्ट का रिजल्ट होती है। बहुत लोग लाइफ में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं,
प्रोसेस पर फोकस नहीं करते। वो तुरंत सक्सेस चाहते हैं। जैसे ही उन्हें डिफिकल्टीज या फेलियर्स मिलते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन चाणक्य के अकॉर्डिंग एक इंटेलिजेंट इंसान फेलियर्स को एंड नहीं बल्कि एक लेसन समझता है। वो हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखता है। चाणक्य कहते हैं, हर प्रॉब्लम अपने साथ एक लेसन लेकर आती है। अगर इंसान उस लेसन को समझ ले तो वही फेलियर फ्यूचर में सक्सेस का बेस बन सकता है। हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट लीडर्स और इनोवेटर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी जर्नी में कई बार फेलियर्स फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। चाणक्य का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है क्लियर गोल। अगर इंसान को पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, तो वो कभी भी सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। जब गोल क्लियर होता है तो इंसान का फोकस भी स्ट्रांग हो जाता है। वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगा पाता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि सक्सेस के लिए हार्डवर्क के साथ इंटेलिजेंस भी जरूरी है। अगर कोई इंसान सिर्फ मेहनत करता रहे लेकिन स्ट्रैटेजी ना हो तो उसकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। लेकिन जब हार्डवर्क और स्मार्ट थिंकिंग दोनों कंबाइन होते हैं, तब रिजल्ट्स पावरफुल हो जाते हैं। चाणक्य का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग कुछ दिन तक मोटिवेटेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनका एंथुजियाज्म कम हो जाता है। वो अपने गोल्स को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। चाणक्य के अकॉर्डिंग सक्सेस का एक और सीक्रेट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान को अपनी एबिलिटीज पर ही डाउट हो तो वो कभी भी बड़ा स्टेप नहीं ले पाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान एरोगेंट हो जाए। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना और फिर भी करेज के साथ आगे बढ़ना। चाणक्य ये भी वार्न करते हैं कि सक्सेस मिलने के बाद भी इंसान को हम्बल और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सक्सेस भी इंसान को केयरलेस बना देती है। अगर कोई इंसान अपनी अचीवमेंट्स पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो वो धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करने लगता है, और वही मिस्टेक्स फ्यूचर में फेलियर का रीजन बन सकती है। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि इंसान को सक्सेस के बाद भी लर्निंग और इम्प्रूवमेंट को कभी नहीं रोकना चाहिए। चाणक्य का मैसेज सिंपल है, सक्सेस एक जर्नी है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। जो लोग पेशेंस, डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस के साथ कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहते हैं, वही लोग लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स करते हैं। और जो लोग फेलियर से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखकर और स्ट्रांग बन जाते हैं, वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति फेलियर से नहीं डरता बल्कि उसे अपनी सक्सेस का टीचर बना लेता है। Chapter 10 The Ultimate Wisdom of Life। जब हम लाइफ के बारे में गहरा सोचते हैं तो एक बात समझ आती है, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हर इंसान अलग सोच, अलग इंटेंशंस और अलग गोल्स के साथ जीता है। इसी कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए विजडम की ज़रूरत होती है। प्राचीन भारत के महान थिंकर चाणक्य ने अपनी टीचिंग्स में लाइफ को समझने के बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स दिए हैं। चाणक्य के अकॉर्डिंग सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सेल्फ अवेयरनेस। अगर इंसान खुद को ही नहीं समझता तो वो दुनिया को कैसे समझेगा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, डिजायर्स और फियर्स को ऑनेस्टली समझना। जब इंसान अपनी रियल नेचर को समझ लेता है, तब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ज़्यादा वाइजली ले पाता है। चाणक्य कहते हैं कि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा रहे और अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और कैरेक्टर को इग्नोर कर दे, तो उसकी लाइफ धीरे धीरे एम्प्टी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई इंसान सिर्फ कंफर्ट और प्लेजर के पीछे भागे, तो वो कभी भी बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। चाणक्य के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए: विजडम, डिसिप्लिन और कंपैशन। विजडम इंसान को सही डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, डिसिप्लिन उसे अपने गोल्स पर फोकस करने में हेल्प करता है, और कंपैशन उसे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि इंसान को अपने टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए। टाइम दुनिया का सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, पावर चली जाए तो फिर से मिल सकती है, लेकिन जो टाइम एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए चाणक्य एडवाइस करते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान को अपना टाइम लर्निंग, ग्रोथ और मीनिंगफुल वर्क में इन्वेस्ट करना चाहिए। चाणक्य लाइफ के एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ को एक्सप्लेन करते हैं, चेंज। दुनिया में सब कुछ चेंज होता रहता है। सिचुएशंस चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज चेंज होती हैं। इसीलिए जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है।
लेकिन जो इंसान पास्ट में ही अटका रहता है या नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस से दूर हो जाता है। चाणक्य का एक और पावरफुल लेसन है ह्यूमिलिटी। अगर इंसान के पास नॉलेज, पावर और सक्सेस आ जाए तो उसके लिए हम्बल रहना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरोगेंस इंसान को अंधा बना देती है। वो अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करने लगता है और दूसरों की एडवाइस को भी लाइटली लेने लगता है। लेकिन हम्बल लोग हमेशा सीखते रहते हैं, इसी वजह से वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। चाणक्य के अकॉर्डिंग लाइफ का अल्टीमेट गोल सिर्फ सक्सेस पाना नहीं है, असली गोल है एक वाइज और बैलेंस्ड लाइफ जीना। ऐसी लाइफ जहां इंसान अपने नॉलेज को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करे, ऐसी लाइफ जहां इंसान अपनी पावर का मिसयूज ना करे, और ऐसी लाइफ जहां इंसान अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद भी इंसानियत और ह्यूमिलिटी को कभी ना भूले। चाणक्य का मैसेज सिंपल है, सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो नॉलेज, डिसिप्लिन और काइंडनेस के साथ अपनी लाइफ जीता है। और जब इंसान इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, तब वो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि रिस्पेक्टेबल और मीनिंगफुल लाइफ भी जीता है। दोस्तों, ये थे कुछ पावरफुल लेसन्स जो हमें मिलते हैं चाणक्य नीति से। हजारों साल पहले लिखी गई ये टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय थी। चाणक्य ने हमें सिखाया कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ लक से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है इंटेलिजेंस से, डिसिप्लिन से, राइट डिसीजन से और सही लोगों को अपनी लाइफ में चुनने से। अगर हम चाणक्य के इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं और लाइफ के चैलेंजेस को ज़्यादा स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो MK माइंडवेव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि चाणक्य का कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा। और याद रखिए, नॉलेज तभी पावरफुल होता है जब उसे लाइफ में अप्लाई किया जाए। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में एक और पावरफुल किताब के साथ।